भारत की पहली क्रांतिकारी शिक्षिका जिन्होंने लड़कियों को दिया शिक्षा का अधिकार, उनके लिए सिर्फ बातें नहीं की, खोले 18 स्कूल। जी हां, हम बात कर रहे हैं सावित्रीबाई फुले की। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। शिक्षा जगत में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली भारत की प्रथम शिक्षिका एवं समाज सेविका सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के छोटे से कस्बे सतारा जिले के नायगांव में हुआ। सावित्रीबाई फुले का विवाह महज 9 साल की अवस्था में महात्मा ज्योतिराव फुले के साथ हो गया। उस समय सावित्रीबाई फुले पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनके पति तीसरी कक्षा में पढ़ते थे। सावित्रीबाई का शुरू से ही पढ़ने में काफी रुचि थी। वे प्रतिदिन रोजमर्रा के कामों को खत्म करके अपने पति से शिक्षा लेती थी। एक दिन जब सावित्रीबाई फुले अंग्रेजी की किताब को पढ़ रही थी तो उनके पिता की नजर उन पर पड़ी। वो दौड़ कर आए और हाथ से किताब छीनकर फेंक दिया। साथ ही उनके पिता ने यह भी बताया कि पढ़ना लिखना सिर्फ उच्च जातियों का काम है, हमारे लिए पढ़ना पाप है। हालांकि इस घटना के बाद सावित्रीबाई फुले फिर से अपनी पुस्तक को लेकर आई और इसी के साथ पढ़ने का क्रम निरंतर चलता रहा। यह एक ऐसा दौर था जहां महिलाओं को शिक्षा देना अपराध माना जाता था। उस समय सावित्रीबाई जब पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलती थी तो विरोधी गंदी गंदी गालियां देते थे। स्थानीय लोग सावित्रीबाई पर कंकड़, पत्थर, कूड़ा, करकट फेंका करते थे। एक दिन सावित्रीबाई इतना तंग हो गई कि उन्होंने पढ़ने लिखने को बंद करने का विचार किया। जीवन में महत्वपूर्ण और अच्छे लोगों की क्यों जरूरत होती है? एक अच्छे पार्टनर की क्यों आवश्यकता होती है? इस चीज का परिचय आपको इस कहानी से मिलेगा। तब जब उन्होंने पढ़ने का विचार बंद कर दिया, तब उनके पति ज्योतिराव फुले ने उन्हें प्रेरित किया। साथ ही 2 साड़ियां भी दी। उसके बाद सावित्रीबाई में फिर से एक उम्मीद दिखी। इसी के साथ फिर से एक बार अपनी पढ़ाई का सिलसिला उन्होंने शुरू किया। अब रोज एक साड़ी पहनकर पढ़ने जाया करती, जो कि ना चाहने वाले उनके ऊपर गोबर कचरा फेंक कर गंदा कर देते थे, जिससे सावित्रीबाई विद्यालय पहुंचकर कपड़े बदलती थी। उसके बाद पढ़ाई करती थी, फिर से वापस आते समय वही गंदे कपड़े पहनकर घर आ जाती थी। अपनी पढ़ाई को पूरा करके सावित्रीबाई फुले ने महाराष्ट्र के पुणे में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना सन 1848 में की। पढ़ाने वाले विषयों में हिंदी, गणित, समाजशास्त्र प्रारंभिक विषय थे। सावित्रीबाई फुले द्वारा पढ़ाने का सिलसिला बढ़ता रहा। आगे चलकर 1848 से 1852 तक फुले दंपत्ति ने 17 और बालिका विद्यालयों की स्थापना की। आज भारत की लड़कियां विश्व पटल पर भारत को गौरवान्वित कर रहे हैं। सोचिए, अगर फुले दंपत्ति ने इसकी शुरुआत नहीं की होती तो क्या होता। इसलिए सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले का योगदान इस देश के लिए बहुत बड़ा है। वो किसी एक पंथ के, वो किसी एक जाति के नेता नहीं है। उन्होंने महिलाओं को जो अधिकार दिए वो सभी महिलाओं के लिए थे। समय बीतने के साथ सावित्रीबाई फुले को यह समझ आने लगा कि शिक्षा में बिना अंग्रेजी को सम्मिलित किए शूद्र और अति शूद्र को मुख्य धारा से जोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए वे शूद्र और अति शूद्रों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती थी और साथ ही अंग्रेजी मैया के नाम की कविता भी लिखती थी, जिससे यह भी बताने का प्रयास करती थी कि अंग्रेजी मैया का दूध पियो, वही पोसती है शूद्रों को। शिक्षा के अलावा भी लड़कियों को बहुत सी धार्मिक कुरीतियों का सामना करना पड़ता था। जब छोटी अवस्था में कोई लड़कियां विधवा हो जाती थी तो उनका मुंडन कर दिया जाता था और उनके साथ तर्क देते थे कि इससे लड़कियां कुरूप दिखे, ताकि पुरुष उनकी तरफ आकर्षित ना हो सके। पुरुष उनकी तरफ आकर्षित ना हो सके, इसलिए लड़कियों को गंजा कर दिया जाता था। गलती तो पुरुषों की है, वो आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन इसकी सजा भी लड़कियों को दी जाती थी। साथ ही विधवा गर्भवती स्त्रियों के पास 2 रास्ते बचते थे, या लोग लाज की वजह से वे जान दे दें या गर्भपात गिरा दें। गर्भपात पर अंग्रेजों ने सख्त कानून बना रखा था। इन सबको देखते हुए सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव ने एक केयर सेंटर की शुरुआत की, जिसका नाम बाल हत्या प्रतिबंधक गृह रखा, जिसमें विधवा महिलाओं के देखभाल का ख्याल रखा जाता था। सावित्रीबाई फुले ने विधवाओं को सिर मुंडवाने की कुप्रथा का विरोध किया
और इस नेक कार्य में उन्हें नाइयों का भी साथ मिला। नाइयों ने सावित्रीबाई के समर्थन में हड़ताल की और इस कुप्रथा का विरोध किया। उस समय देश में व्याप्त कई कुरीतियां जैसे बाल विवाह, दहेज उत्पीड़न, विधवा विवाह अपने चरम पर थे। इन सभी को खत्म करके सावित्रीबाई हमेशा मुखर रही। साथ ही इनके खिलाफ कई सख्त कदम भी उठाए। खासकर महिला कुरीतियों को लेकर वे समाज में आवाज बनी रही। महाराष्ट्र में चली एक भयानक बीमारी के चलते सावित्रीबाई फुले का निधन 10 मार्च को। इस कहानी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सावित्रीबाई फुले का भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है। महिलाओं के लेकर तो जितना बड़ा योगदान है उसकी तुलना भी नहीं की जा सकती। आज कई बार हम देखते हैं कि महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनको एक जाति का नेता बता दिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि किसी जाति का उद्धार बी आर अम्बेडकर ने, ज्योतिराव फुले ने, सावित्रीबाई फुले ने किया या नहीं किया, यह संशय का विषय जरूर हो सकता है। लेकिन आधी आबादी यानी कि महिलाओं के लिए जो कार्य उन्होंने किए, इसी वजह से आज महिलाएं मुखरता से हर जगह खड़ी हो पाती हैं, विश्व पटल पर भारत को गौरवान्वित करती हैं। इस चीज के लिए ये बधाई के पात्र थे, हैं और रहेंगे। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनकी कहानियों को घर घर पहुंचाएं। ये स्टोरी हमारे साथ काम कर रहे शिवशंकर ने लिखी है। इस वीडियो पर आपकी जो प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप किसी संबंधित विषय पर आर्टिकल चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट में उसकी जानकारी भी दे दें। हम कोशिश करेंगे कि आपकी मांगों को पूरा किया जा सके। धन्यवाद।